अस्सलामुअलैकुम, मैं हूँ अज़बा अब्दुल्ला और आप देख रहे हैं जूनियर एनालिस्ट। आज की वीडियो में हम महंगाई पे बात कर रहे हैं कि किस तरह से आम आदमी जो है, ख़ास तौर पे जो मेहनत मजदूरी करते हैं, जिनकी रोज़ की कह रहे हैं कि दिहाड़ी होती है, रोज़ की मजदूरी होती है, वो किस तरह से अपना गुजारा कर रहे हैं। और ऐसे लोग जो कि ऑटो चलाते हैं, रिक्शा चलाते हैं, और वो भी फिर एक खातून, तो एलएनजी की कीमतें भी आपको पता है। उसके अलावा फिर जो पेट्रोल के प्राइसेस हैं वो भी आपको पता है। तो बहुत मुश्किल सूरत हाल है, बल्कि बहुत नाजुक सूरत हाल है। पॉलिटिकल जो इंस्टेबिलिटी है, ऑब्वियसली दैट लीड्स टू मुआशी अदम इस्तेहकाम, और मुल्क में जिस तरह से किसानों के एहतजाज से लेके बिजली के बिलों तक जो भी जितना सब कुछ भी हुआ है, सारा कुछ पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी की वजह से है। और ऑब्वियसली एक पार्टी कहती है कि इसका हल जो है वो नए इलेक्शंस हैं, अगर हैं तो फिर आप करवा दें नए इलेक्शंस, अगर आपको पाकिस्तान की मैशत ठीक करना है। एनीवे, ये तो थोड़ी सियासी बात थी, लेकिन कौसर आंटी जो हैं वो रिक्शा चलाती हैं, और मैं उनसे आपको मिलवाऊंगी और हम उनसे बात भी करेंगे किस तरह से वो गुजारा करेंगे। कौसर आंटी से कुछ सवालात पूछते हैं और उनसे जानते हैं कि वो अपना गुजारा किस तरह से कर रही हैं इतनी महंगाई में, और कैसे मैनेज करती हैं। अस्सलाम वालेकुम आंटी। वालेकुम सलाम। कैसी हैं? शुक्र अल्लाह का, आप सुना। मैं भी ठीक। अच्छा, आप बताएं कि आपने कब रिक्शा चलाना शुरू किया और क्यों? बेटा 7 साल हो गए मुझे रिक्शा चलाते। 9 साल हो गया मेरे हस्बैंड की डेथ हो गई थी। 2 साल घरों में काम किया, इतनी मेहनत नहीं मिलती थी जितनी हम करते थे। फिर घर का गुजारा नहीं होता था, मैंने कहा चलो रिक्शा लेके चलाती हूँ। फिर रिक्शा चलाना शुरू किया। आपकी मतलब फैमिली मेंबर्स में और कोई कमाता नहीं है? नहीं, मैं अकेली हूँ। अच्छा। अ, आपके हस्बैंड तो आपने बताया कि फौत हो चुके हाँ हैं, जी। और आपके बेटा भी है कोई? हाँ जी, बेटा है मेरा। ठीक है। वो भी नहीं कोई काम करते? बेटा काम है ही नहीं है। यकीन करें, वो शादीशुदा 2 बच्चों का बाप है, वो भी फारिग है, एक जगह पे काम करता है, कहीं सही जॉब ही नहीं मिलती उसको भी। ड्राइवर है कहीं से, और छोटे पढ़ रहे हैं, 3 बेटे हैं, 2 पढ़ रहे हैं, एक है मेरा बेटा। वो अच्छा। भी उसका एक्सीडेंट की वजह से जबड़ा भी टूटा था और पेट का भी हुआ था ऑपरेशन, पर है शादीशुदा। फिर वो अपना भी चिक करे, 2 बच्चे हैं उसके, बीवी है। अच्छा, तो जो पढ़ते हैं वो, उनकी आप किस तरह से खर्चे बर्दाश्त करती हैं? बस क्या करूं, अभी भी 14,000 रुपये स्कूल की फीस देनी है, किसी को अच्छा। क्या बताऊं। अब किसी के आगे रहूंगी तो वो तो हंसेंगे ना। हम क्या अपना बस गुजारा कर रहे हैं, शुक्र अल्लाह का। उस अल्लाह के आगे ही दुआ कर सकते हैं। इंसानों पे तो कोई उम्मीद नहीं है, ना इस हुकूमत पे है ना इंसानों पे, उस रब पे है। अल्लाह ही कोई वसीला बनाए, कोई रास्ता दिखाए। जब इतनी महंगाई नहीं थी, तो तब जब आपको सवारियाँ मिलती थी और अब जो सवारियाँ मिलती हैं, क्या उसमें कोई फ़र्क आया? मतलब ऐसा हुआ है कि अब सवारियाँ कम आपको मिलना शुरू हो गई हैं? सवारी कम मिलती है और सवारी पैसे नहीं देती। पैसे वही देती है पुराने, जो मतलब सस्ता पेट्रोल में देती थी, अब भी वही। सवारी से बात करो तो वो कहते हैं तुम्हारा दिमाग खराब है, इतने पैसे। हम जब कहते हैं पेट्रोल महंगा, हम क्या करें, हमारा गुजारा हम पूरा कैसे करेंगे। सवारी पैसे नहीं बढ़ाती। अच्छा, तो जो पेट्रोल की कीमतें, अच्छा ये पहले मुझे ये बताएँ कि आपका पेट्रोल पे या क्या एलएनजी पे चलता है, किस नहीं पे? नहीं, पेट्रोल पे। पेट्रोल पे चलता है। तो पेट्रोल तो फिर अब 200 कह लें कि अब तो 24 हो गया है। पेट्रोल अभी कम हुआ है ना, 16 रुपए कम हुआ है परसों रात को। हाँ। पहले 250 तक चला गया था, हुँ। फिर अब थोड़ा कम हुआ है, 16 रुपए कम। 16 रुपए में क्या फर्क पड़ेगा, कुछ भी नहीं फर्क पड़ेगा। अच्छा। किस तरह से आप फिर मैनेज करती हैं? क्योंकि ऑटो की आप कितना दिन में कमा लेती होंगी? दिन में कमा क्या लेती हूँ, सवारी इतनी मिलती नहीं है अब महंगाई की वजह से। मुश्किल से तेल पूरा करके 600-700 रुपये कमाते हैं, और बिल कभी 45,000, कभी 40,000। आपको इतना बिल आ रहा है? इतना बिल, यकीन करें, मैं आपको व्हाट्सएप पे दिखाती हूँ कितना कितना बिल आ रहा है। और यकीन करें, पिछले महीने मैंने 2 माह का मैं नहीं पिछले जमा करा सकी, उन्होंने मुझे भेजा 1 लाख कम 6,500 रुपया।
एक तो जिसमें से मैंने मिन्नत करके किस्त कराई, वो भी एसडीओ कर ही नहीं रहा था। कहता नहीं आपको 2 महीने का बिल है जमा कर। मैंने कहा मैं रिक्शा चलाती हूँ, क्या करूँ? कहता पहले भी आपने करवाया था। ये नहीं वो देखते कि ये किस तरह कहाँ कहाँ से लेके उन्होंने बिल जमा करवाया। आगे से वो बात नहीं बाबदा सुनती है। उनको मैंने रिक्वेस्ट की, भाई मैं बेवा औरत हूँ, मैं रिक्शा चलाती हूँ, मेहनत। वो कहते हैं आपने पहले जमा करवाया, ये भी आप करवा लेंगे। कहाँ से चोरी करेंगे, डाका मारेंगे, क्या करेंगे, कहाँ से बिल जमा करवाएंगे? एक महीने का बिल, वो रिक्शा चलाती हैं, और एक महीने का बिल 1 लाख कम 6,000। जी हाँ, मतलब ये कि 94,000, हाँ, 90। 94,000 उनका बिल है। तो ये क्या मुल्क, मतलब इससे ज़्यादा तबाही क्या होगी? इससे ज़्यादा तबाही क्या हो सकती है? फिर कम किया उन्होंने बिल? कम कोई भी नहीं किया, किस्त की 40,000। हुकूमत तो कह रही है कि वो 64% बिजली के बिलों में कमी आ गई है और कोई सारा कुछ। नहीं, कुछ भी नहीं है, सब झूठ है। यकीन करें, वापडा जाए ना, वापडा वाले बात ही नहीं सुनते। एसडीओ तो पहले ही कह देता है कि मेरे कमरे में किसी को आने ही ना दो। पहले ही एसडीओ की ये बात होती है, मेरे कमरे में कोई ना आए। अगर रिक्वेस्ट करके चले जाऊं, वो कहते हैं बीबी किस्त करानी है बताओ, नहीं तो कोई बात नहीं। मैंने कहा इतने टैक्स हैं, अब देखो मुझे 24-25 हजार टैक्स है, इतना टैक्स में क्या करती हूँ? कहते हैं हुकूमत ने, हमने नहीं लगाया, हुकूमत ने लगाया, आप हुकूमत से जाके पूछे। ये अच्छा। हालात हैं। 6,500 कम लाख रुपया बिल है, तो आप खुद सोचो। आखिर वो कहते हैं आपने जमा कराया, ये नहीं सोचते कि वो बेचारे किस तरीके से, कहाँ से पकड़ पकड़ के वो जमा करवाते हैं। आगे से वो कहते हैं जी आपने पहले जमा कराया 30,000 रुपया, ये भी करवा लेंगे। यकीन करें, अच्छा। मैंने किसी से पकड़ पकड़ के करवाए, और ये अभी तक मैंने कर्जा देना है, कसम खुदा की। ये रोजी के अड्डे पे बैठी, पिछले महीने भी मैंने 40,000, अभी बिल आया नहीं, टेंशन पड़ी हुई है, क्योंकि 40,000 तो जमा करवाया, बाकी वो है इस महीने कितना आएगा ये कोई पता नहीं। अच्छा, तो वो हुकूमत जो कह रही थी कि हम पैसे देंगे जो गरीब आवाम है उनको, ख़ास तौर पे बेवा ख़वातीन को भी, जिस तरह बेनज़ीर इनकम सपोर्ट था, और तो आपको कोई ऐसी हेल्प या कोई ऐसा कुछ मिला? कुछ भी इवन नहीं के मिला, वो चले 2,000 ही सही, लेकिन मिले आपको? कुछ भी नहीं मिला। हमने ये भी जब वो किया मैसेज, उन्होंने कहा आप नहल है, अहल ही नहीं है इसमें। क्या वजह बताई? वजह कुछ भी नहीं, कोई वजह नहीं। वो मैसेज भेज देते हैं नहल है, तो हम किससे पूछें क्या वजह है? किसको कहें? अच्छा। अहल ही नहीं है आप। ये हालांकि आईडी कार्ड जो नादरा के दफ्तर में मेरा इंदराज है, अगर वो वहां से रिकॉर्ड निकालते हैं, मेरा बेवा का है, वहां पे भी इंदराज है कि मैं बेवा हूँ। अब ये तो नहीं लिखा कि रिक्शा चलाती हूँ कि नहीं। RSPR ने इनवाइट किया स्पेशल गेस्ट करके, उनको भी मैंने मैसेज 2 दफा किए कि मेरे बिल इतने आ रहे हैं, खुदाया मेरे उन्होंने लिए। क्यों इनवाइट किया था? उन्होंने हिम्मत का अवार्ड दिया, हिम्मत का अवार्ड तो दिया, पर हेल्प कोई भी नहीं। आने जाने का खर्चा जरूर उन्होंने मुझे दिया हाँ। कि ये आपकी हमारी तरफ से आपको है, जो आप लगा के, उन्होंने पे उतना ही किया जितना हमारे पैसे मैं लगा के गई थी। अच्छा आंटी, मुझे आप ये बताएं कि आपने कभी ये प्लान किया कि जिस तरह लोग उबर पे गाड़ी चलाते हैं या इन ड्राइवर पे, या जिस तरह ये सर्विसेज हैं कैब की, तो नहीं आप नहीं वो चलाएं? बेटा, ब्लड प्रेशर की मरीज हूँ, शुगर की मरीज हूँ, इतनी हिम्मत ही नहीं होती कि उसमें टाइम भी काफ़ी चाहिए होता है। ये है कि मैं स्कूल के कुछ बच्चे लगाए हैं जो मैं उतार के तो गुजारा कर चलता है मेरा, वो भी बहुत मुश्किल है, गुजारा क्या नामुमकिन ही है, बस कुछ ना कुछ पेट चलाने के लिए। तो आप सीएम पंजाब को कुछ कहना चाहेंगी, उनसे रिक्वेस्ट करेंगी कुछ? क्योंकि ऑब्वियसली अगर आपको आपका इंटरव्यू कर रहे हैं, तो कोई ना कोई तो आपके लिए हल निकलना चाहिए। जिस तरह से आपने बिल्स बताए हैं, और फिर 224 पे पेट्रोल की प्राइस है, और आप कह रही हैं कि आपने अभी भी उधार देना है, तो आपको ये रिक्वेस्ट करना चाहेंगी? बिल्कुल उनसे है कि खुदाया हमारे हाल पे रहम करें। महंगाई इतनी है, बिल इतने हैं, बच्चों की पढ़ाइयाँ हैं, हम बच्चों को अच्छी तालीम नहीं दिला सकते, अच्छा कपड़ा नहीं पहना सकते, अच्छा खिला नहीं सकते। इस महंगाई के दौर में बिल पूरे नहीं कर सकते, हम कहाँ जाए? हमारे गरीबों के लिए भी तो कुछ सोचे ना। जिस तरह से कौसर आंटी ने ये सारी बातें बताई हैं, और किस तरह से वो महंगाई में गुजारा कर रही हैं, बिजली के बिल्स कितने ज़्यादा हैं, फिर पेट्रोल की प्राइसेस की वजह से उनको सवारियाँ नहीं मिलती हैं, और ये सारी सूरत हाल है,
आप खुद अंदाज़ा लगाएं कि अगर वो एक मज़दूर बंदा, एक औरत अपने मुंह से ये कह रही है तो कि हम क्या करें, क्या हम फिर डटे और खरीद करना शुरू कर दें। तो ये हमारे लिए लम्हा फ़िक्रिया है। गवर्नमेंट को होश के नाखुन लेने चाहिए कि क्राइम की सिचुएशन इससे कहाँ तक पहुँच सकती है और ये कितना ज़्यादा ख़तरनाक हो सकता है सोसाइटी के लिए और लोगों के लिए, ख़ास तौर पे ऐसी ख़वातीन के लिए जो घरों से बाहर निकलती हैं और अपनी मेहनत मजदूरी खुद करती हैं। उनके क्या हालात हैं, ये हमारी जो वुमेन इन पॉलिटिक्स हैं उनको भी सोचना चाहिए और जो हमारे ऐवानों में बैठे हुए लोग हैं उनको भी ज़रूर इस पर सोचना चाहिए। थैंक यू सो मच एंड अल्लाह हाफ़िज़।